अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हमारी हलीम लेज़दार बनी है। आप लोगों ने ट्राई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली, 1 कप के करीब मैंने चने की दाल ले ली। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गंदम के दाने। ठीक है, गंदम के दाने मैंने ले लिए आधा कप। इसके बाद इसमें हम लोग मूंग की दाल डाल देंगे। इसके साथ साथ इसमें हम लोग डाल देंगे मसूर की दाल और इसमें हाफ़ कप तक चावल डालेंगे। ठीक है, दालें 1-1 कप तक मैंने ली हैं। उसके बाद हाफ़ कप तक मैंने गंदम के दाने और हाफ़ कप चावल लिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। तमाम रात मैंने इसको भिगो के रख दिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दालें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल चुकी हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम इसको पकने के लिए चढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ठीक है, 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और इसमें डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। ठीक है, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दालों के गलने तक इसको कवर करके पकाते हैं। तकरीबन आधा घंटा आप लोगों को लगेगा और दालें हमारी गल जाएंगी। आधे घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से दालें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम घोटे की मदद से इसको घोट देंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको घोट देना है ताकि दालें जो हमारी गल चुकी हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं घोटे से। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने घोट देना है। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने दालों को घोट लिया है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये दालें हमारी पकती रहें जब तक हम इसका कोरमा तैयार करते हैं। कोरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने 3 अदद प्याज डाल दी। प्याज का कलर चेंज होने तक पकाते हैं। प्याज हमारे तकरीबन सॉफ़्ट हो गए हैं और कलर भी चेंज होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन आप लोगों ने बोनलेस लेना है। ठीक है, बोनलेस चिकन मैंने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से चिकन को प्याज के साथ भून लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, वो डाल देंगे। टमाटरों को सॉफ़्ट होने तक पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो टमाटरों को सॉफ़्ट होने तक पकाते हैं। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हलीम मसाला। ये मैंने खुद घर में तैयार किया। आप लोगों को भी मैं इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे हलीम मसाला तैयार करना है। बहुत ही खुशबूदार आप लोगों की हलीम तैयार होगी। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखें मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ कप तक दही। दही में भी इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल ऊपर आने तक वेट करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें हाफ़ कप तक पानी ऐड करेंगे और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, तो 10 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। चिकन हमारी माशाल्लाह से गल चुकी है। अब चिकन को ऐसे हम लोगों ने चम्मच की मदद से ऐसे इसके रेशे बना लेने हैं।
ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेशे बना लेने हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं इसके अच्छी तरह से रेशे बना लेती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन के रेशे बन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें जो दालें हमारी पकी थी वो डाल दें और अच्छी तरह से चम्मच को आप लोगों ने चलाना है, रिस्क को ज़ाया नहीं किया करें। ऐसे अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। अब 20 से 25 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे, उसके बाद फिर इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट वेट करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी हलीम जो है तैयार होने लग गई है। अब मैंने दोबारा इसको घोटे की मदद से थोड़ा सा मैं घोट लूँगी। घोटे की मदद से मैंने इसको घोट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फ़ाइनल लुक आ चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी लेज़दार हमारी ये हलीम तैयार हुई है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप लोगों ने डाल देना है, अच्छी तरह से चम्मच को चला लेना है। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेके चलती हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ़ाइनल लुक आ चुकी है, हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।